मोहित और रिया शाम को अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर लौट रहे थे। मोहित ड्राइव कर रहा था और रिया उसकी बराबर में बैठी थी। तभी रिया का मोबाइल बजा और उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान पर लगाया। हेलो अमित। हेलो रिया, कहाँ हो दोनों? हम रास्ते में ही हैं, बस घर ही जा रहे थे। अभी रास्ते में ही हो ना? ऐसा करो, घर मत जाओ। क्यों, कहीं जाने का प्लान किया है क्या? हाँ यार, एक बहुत अच्छा मॉल खुला है। सुनकर रिया मोहित की तरफ देखती है और स्पीकर ऑन करके बोलती है, लो मोहित से बात करो। मोहित, यहाँ माधव नगर में बहुत अच्छे मॉल की ओपनिंग हो रही है। मेरे साथ मेघना भी आ रही है, तुम दोनों भी आ जाओ तो और मजा आएगा। आ तो जाएंगे यार, लेकिन माधव नगर बहुत सुनसान इलाके में है, लौटते टाइम लेट हो जाएंगे। अरे तुम दोनों भी आज हमारे घर रुक जाना। अब ज्यादा मत सोचो और जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आ रहे हैं। अमित यू टर्न आने पर कार माधव नगर की तरफ मोड़ देता है और आधे घंटे बाद वो माधव नगर पहुँच जाते हैं। इस टाइम उनकी कार सुनसान से इलाके से गुजर रही होती है और रोड पर भी उनकी कार के अलावा और कोई कार नजर नहीं आती। तभी दोनों की नजर सामने एक मॉल पर पड़ती है। अरे मोहित, वो देखो सामने एक मॉल दिख रहा है। शायद यही होगा, कहकर मोहित कार को मॉल के गेट के अंदर ले लेता है। गेट पर सिर्फ एक आदमी खड़ा होता है जो उनको हाथ के इशारे से कहता है कि कार साइड में पार्क कर दो। जरा इस अमित को कॉल तो लगाओ, ये दोनों हैं कहाँ पर? सुनकर रिया अपना मोबाइल निकालती है और देखती है कि उसके मोबाइल में एक भी नेटवर्क नहीं है। मोहित, मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, एक भी नेटवर्क नहीं है? तुम अपना मोबाइल चेक करो। मोहित अपना मोबाइल निकाल कर देखता है कि उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, और मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। हो सकता है वो लोग भी कैंटीन में हमारा वेट कर रहे हो। हाँ चलो कैंटीन में ही देखते हैं। वो दोनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी कुछ खा नहीं रहा और किसी के भी चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं है। सामने काउंटर पर भी सिर्फ एक आदमी खड़ा है और उनकी तरफ घूर के देख रहा है। वो दोनों तो यहाँ नजर नहीं आ रहे, अब क्या करें? मुझे बहुत तेज भूख लगी है रिया, हम खाना ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, कहकर वो आसपास बैठे लोगों को देखती है तो उसको बहुत अजीब लगता है। रिया काउंटर पर जाती है और आदमी से बोलती है, आपके पास मेन्यू में क्या है? सिर्फ चिकन है। आप मजाक कर रहे हैं क्या? सुनकर वो आगे कुछ नहीं बोलता और उसको 2 प्लेट में फ्राइड चिकन दे देता है और रिया को घूरने लगता है। रिया अब थोड़ा डर जाती है और दोनों प्लेट उठाकर टेबल पर मोहित के पास आती है। अरे वाह, आज तुम्हारा भी नॉनवेज खाने का मन है। रिया गौर करती है कि वहाँ बैठे सब लोग उन्हीं को घूर रहे हैं। मोहित, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। पूरी कैंटीन में चिकन के अलावा कुछ भी नहीं है और ये लोग। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो तुम भी खाना शुरू करो। जैसे ही रिया एक लेग पीस उठाती है, उसे प्लेट में 2 इंसानी उंगलियां कटी हुई नजर आती हैं। वो चीख मारकर प्लेट को जमीन पर फेंक देती है। अरे क्या हुआ? उस प्लेट में किसी इंसान की उंगलियां थी। तुमको कोई गलत फहमी हुई है। जब मोहित खाना शुरू करने वाला होता है तो उसको अपनी प्लेट में एक इंसानी आंख नजर आती है। इसको देखकर मोहित डर जाता है और वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब वो देखते हैं आसपास की टेबल्स पर बैठे बाकी सब लोग भी खड़े हो चुके हैं और उनको देखकर जोर जोर से हंस रहे हैं। उन सबके चेहरे सफेद दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सभी मुर्दा हैं। वो दोनों डर जाते हैं और देखते हैं बाकी सब लोग उनकी तरफ बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। जल्दी से यहाँ से निकलो रिया, कहकर उसका हाथ थाम लेता है और दोनों दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो दोनों एक स्टेचू के पास जाकर रुक जाते हैं और सांस लेने लगते हैं। अचानक से स्टेचू में जान आ जाती है और वो रिया का गला पकड़ लेता है। मोहित देखता है कि उसकी आंखें जिंदा इंसान जैसी हैं और मोहित रिया को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। मोहित बचाओ! रिया का दम घुट रहा होता है और वो स्टेचू मुस्कुराकर उसका गला कस के दबा रहा होता है। मोहित बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसका गला नहीं छोड़ता। तभी मोहित अपनी जेब से लाइटर निकालकर उस स्टेचू के कपड़ों में आग लगा देता है। आग लगते ही वो रिया को छोड़ देता है और फिर से स्टेचू बन जाता है। उसको धूम धूम करके जलता हुआ छोड़कर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। रिया
चलो उस तरफ, शायद वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। कहकर मोहित रिया का हाथ थाम लेता है और दोनों शीशे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। पास जाने पर उन्हें शीशे के दरवाजे से बाहर की सड़क दिखाई देती है, लेकिन जब वो कोशिश करते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता। पीछे से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। वो डरते डरते पीछे मुड़कर देखते हैं कि बहुत सारे डरावने दिखने वाले लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे आगे वो कैंटीन वाला आदमी हाथों में खाने की प्लेट लिए आ रहा है। आपको ये खाना खाना ही पड़ेगा सर। वो भयानक अंदाज में हंसता है और सभी उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। मोहित इधर उधर देखता है तो उसको वहाँ एक कुर्सी रखी नजर आती है। मोहित कुर्सी को उठाकर 2-3 बार दरवाजे पर मारता है तो शीशा चटक कर टूट जाता है। वो दोनों जल्दी से उस टूटे हुए हिस्से से ही बाहर निकलते हैं और कार की तरफ भागते हैं। अब वो दरवाजा खुल जाता है और उनके पीछे वो सभी लोग भी कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। मोहित और रिया कार में बैठकर सारे शीशे ऊपर कर देते हैं। मोहित जब कार स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाता है तो कार स्टार्ट नहीं होती। इतने में वो सभी लोग उनकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कार के अंदर चीख पुकार करने लगते हैं और एक दूसरे से चिपट जाते हैं। बाहर से सभी लोग उनकी कार के शीशे पीट रहे होते हैं। कार के शीशे बंद होने की वजह से थोड़ी ही देर में दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है और न ही वहाँ कोई मॉल है। मोहित जल्दी से कार के सारे शीशे खोलता है और फिर उनको ऑक्सीजन मिलने पर ठीक से होश आता है। मोहित देर न करते हुए कार स्टार्ट करता है और दोनों वहाँ से घर की तरफ चल देते हैं। अगली रात एक लड़का और लड़की बाइक से उसी रास्ते पर से गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर मॉल पर पड़ती है और बिना कुछ सोचे वो लड़का बाइक को मॉल के गेट के अंदर ले लेता है। रात के करीब 1 बजे का समय था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और मोहन अपनी साइकिल पर सवार होकर फैक्ट्री से घर लौट रहा था। वो चलते चलते मन ही मन सोच रहा था कि काश आज कहीं से खाने को बर्गर मिल जाते तो मजा आ जाता। बर्गर खाकर रात गुजार लेता और फिर खाना बनाने की नौबत से बच जाता। वो ये सब सोचते हुए चलते जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक बर्गर की रेहड़ी पर पड़ी। सड़क पर एक जगह रात को भी कोई बर्गर बेच रहा था। मोहन बर्गर खरीदने के लिए उस रेहड़ी पर रुक जाता है। भाई बर्गर मिल सकता है क्या? यहाँ बर्गर ही मिलता है और वो भी बहुत सस्ता। अच्छा सस्ते में? भाई कितने का है? सिर्फ 5 रुपए का एक बर्गर, 5 रुपए का। बर्गर की कीमत 5 रुपए सुनकर मोहन हैरत में पड़ जाता है और उसे बर्गर वाले पर कुछ संदेह होता है। वो बर्गर वाले की तरफ ध्यान से देखता है तो भय से कांपने लगता है। बर्गर वाले की आंखें लाल अंगारों सी जल रही होती है और चेहरा कुछ नीला नीला नजर आता है। कौन हो तुम? तुम मुझे बर्गर वाले तो नहीं लगते, भूत तो नहीं हो ना? सही समझा तूने, मैं भूत ही हूँ, भूत या बर्गर वाला। अब चुप कर और बर्गर खा, नहीं तो मैं तुझे ही बर्गर बना दूंगा, समझा? ये कहते हुए बर्गर वाला अपने असली भूतिया रूप में आ जाता है और मोहन को जबरदस्ती बर्गर खिलाने की कोशिश करता है। मोहन जैसे ही उसका बर्गर खाने लगता है तो अचानक ही वो बर्गर केचुओं का गुच्छा बन जाता है और फिर मोहन उन केचुओं को फेंककर वहाँ से भाग लेता है। बचाओ बचाओ, भूत है, ये बर्गर वाला भूत है। अपनी साइकिल तो लेता जा। मोहन चिल्लाता हुआ भागा ही जा रहा होता है कि तभी सामने से पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाले उसे इतनी रात को चिल्लाते देखकर गाड़ी रोक लेते हैं। क्यों रे, इस तरह क्यों चिल्ला रहा है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है तू? मोहन हांफते हुए पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है और फिर उनसे मदद मांगता है। साहब, वहाँ भूत के पास मेरी साइकिल रह गई,
अगर आप उससे मेरी साइकिल दिला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। तुझे जरूर बावले कुत्ते ने काटा होगा, इसीलिए तू पागल हो गया है। अबे गधों के राजा, हम रात भर सड़कों पर घूमते हैं, हमें तो कोई भूत बर्गर नहीं खिलाता, तुझे भूत ने बर्गर खिलाया है? झूठा कहीं का। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, वहाँ सचमुच एक भूत रेहड़ी लगाकर बर्गर बेच रहा है। अच्छा तो चल चल बैठ गाड़ी में और हमें भूत भाई के बर्गर वाली रेहड़ी दिखा। चला चलो साहब। ये कहकर मोहन पुलिस वालों की गाड़ी में बैठ जाता है और उन्हें उसी जगह पर ले जाता है। मगर अब वहाँ कोई रेहड़ी नहीं होती है, वहाँ बस मोहन की साइकिल ही खड़ी मिलती है। कहाँ है भूत और कहाँ है भूत की बर्गर वाली रेहड़ी? यहाँ तो बस तेरी साइकिल ही खड़ी है। साहब सच में यहीं पर एक रेहड़ी थी और उस पर एक भूत बर्गर बेच रहा था और पता नहीं भूत कहाँ चला गया। हमें भोंदू मत बना भूतनी के, जरूर तूने कोई नशा किया होगा और फिर नशे में तेरे साथ ये सब कांड हुआ होगा। मन के वहम को सच्चाई बनाने की कोशिश करता है। नहीं साहब, भले मेरी डॉक्टरी करवा लो, मैंने कोई नशा नहीं किया है, मैं तो फैक्ट्री से नौकरी करके लौट रहा था। अब और हमें उल्लू मत बना, समझा? सीधे सीधे अपनी साइकिल उठा और घर भाग जा, वरना पिछवाड़े से बंदर का मौसा बना दूंगा। इतने लठ मारूंगा कि गिने भी ना जाएंगे तुझसे। पुलिस वाले के ये कहने पर मोहन चुपचाप अपनी साइकिल उठाकर उस पर सवार हो जाता है और फिर चुपचाप अपने घर निकल लेता है। इस घटना के दिन के बाद शहर की एक कॉलोनी में देर शाम डमरू नाम का एक बालक अपनी माँ से बर्गर खाने को लेकर जिद कर रहा होता है। बेटा, रोज रोज ठूस ठूस कर बर्गर खाते हो, एक आध दिन छोड़ भी दिया करो। बर्गर खा खा कर कितने मोटे हो गए हो। मुझे खाना है, जल्दी से फोन कर दो, बर्गर मंगा दो, भाषण मत दो माँ। मैं भाषण दे रही हूँ? आने दे आज तेरे पिता को, तेरे ऐसी चीजें खाने पर बैन ही लगवा दूंगी, समझा? लगवा देना बैन, नहीं खाऊंगा, पर आज आखिरी बार तो मंगवा ही सकती हो, जल्दी से मंगवा दो माँ। ठीक है, मंगवा देती हूँ, आखिरी बार, आज के बाद रोज रोज नहीं मांगेगा। हाँ हाँ नहीं मांगूंगा, बस खुश। इस तरह डमरू की जिद करने पर उसकी माँ 2 बर्गर का ऑर्डर कर देती है और फिर कुछ देर बाद ही डोरबेल बज उठती है। डमरू की माँ दरवाजा खोलती है तो सामने डिलीवरी बॉय को खड़ा पाती है। ये लो 2 बर्गर का ऑर्डर। इतनी रात को बर्गर खाना जरूरी था क्या? इससे तुम्हें क्या? तुम क्यों पूछते हो? बस वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि इस समय लोग अक्सर घर में खाना बनाकर खाते हैं। डिलीवरी बॉय की लाल लाल बाहर को उभरी हुई आंखें और चेहरे का नीला रंग होता है। ये सब देखकर डमरू की माँ अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा जाती है, मगर फिर भी वो उस डिलीवरी बॉय को धमकाने से बाज नहीं आती। शक्ल से तो तू भूत दिख रहा है, तुझे इस काम पर रख किसने लिया? ला दे बर्गर और अपना रास्ता नाप। भूत से मिलना है तो उससे भी मिलवा दूंगा। अब अपने ये बर्गर संभालो और मैं चला। ये कहकर डमरू की माँ उससे बर्गर लेकर अंदर चली जाती है और डिलीवरी बॉय भी चला जाता है। उधर डमरू बर्गर देखते ही उन पर टूट पड़ता है, मगर जैसे ही वो बर्गर खाने की कोशिश करता है तो बर्गर अचानक बदबूदार कचरे में बदल जाता है और डमरू उसे मुंह से बाहर थूकते हुए चीखता है। ये क्या मंगाया है माँ? ये तो कचरा है, कूड़े के ढेर का कचरा। फिर वो दूसरा बर्गर देखती है तो और अधिक आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि दूसरा बर्गर तो जीते जागते केंचुओं से बना था। ये देखते ही वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है और तभी वहाँ भूत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। बर्गर खाएगा? खा लेना बर्गर, कूड़ा कचरा केचुआ, खा खा खा। कौन है? तभी वो डिलीवरी बॉय भूत बनकर उनके सामने प्रकट हो जाता है और डमरू और उसकी माँ डर से चीखने लगते हैं। बचाओ! बचाओ! भूत! भूत!
हमारे घर में भूत। खूब चिल्लाओ, जितना चाहे चिल्लाओ, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हारी चीख नहीं सुन सकता। पर तुम चाहते क्या हो? मोटू डमरू, बर्गर पिज्जा ना जाने क्या क्या जंक फूड खाता रहता है, कितना मोटा हो गया है। अब मैं तुझे खाऊंगा। पर तुम मुझे क्यों खाओगे? क्योंकि जंक फूड खाने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। भूत जी मुझे माफ कर दो, मैं जंक फूड खाना छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ेगा, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं घर में बने पौष्टिक चीजें ही खाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। अच्छा ठीक, तुझे छोड़ देता हूँ, पर याद रखना अपनी ये कसम अगर तू भूला तो मैं फिर लौट कर आ जाऊंगा। नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। ये कहकर भूत एकाएक गायब हो जाता है और फिर उस दिन के बाद डमरू बर्गर, पिज्जा आदि जंक फूड खाने की कभी जिद नहीं करता।